नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। तो इस दिन अपने घरों में गुप्त रूप से माता जी का ध्यान करना, पूजन करना और उनके मंत्रों का उच्चारण करना, उनसे जो भी आपकी कामना हो उनसे बोलना, तो माता रानी आपकी कामना और आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। तो इन गुप्त नवरात्रियों में मित्रों, ये माता रानी की जो है गुप्त ही पूजा की जाती है। इसमें कोई विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, चौकी स्थापन की आवश्यकता नहीं होती है, घट स्थापन की आवश्यकता नहीं होती है, अखंड ज्योत जलाने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप जहाँ पर अपना पूजा स्थान बनाया है वहाँ पर कोई माता रानी की प्रतिमा है तो उसके सामने बैठ जाएं और बैठ करके पहले गणेश जी का पूजन कर लें, विष्णु भगवान का पूजन कर लें, भोले शंकर भगवान का, गौरी मैया का पूजन कर लें और इसके बाद में अन्य जो भी आपके पास इष्ट हों उनका सबका पूजन करने के बाद माता रानी को कोई एक लाल पुष्प हाथ में ले लें और उनके पास 2 लौंग चढ़ा दें, जिसको एक जोड़ा बोलते हैं। तो फूल वाली 2 लौंग चढ़ा दें और उनसे अपनी मनोकामना कहें। तो यदि आप माता रानी से कोई अपनी मनोकामना कहते हैं तो माता रानी आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती हैं। तो मित्रों, ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ये सिद्धियां प्रदान करने वाले होते हैं। यदि आप श्रद्धा, भक्ति भाव से और समर्पण से माता रानी का ध्यान करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी आपकी समस्या हो, चाहे आपको कोई कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, आर्थिक समस्या हो, व्यापार में अगर उन्नति ना हो रही हो या अन्य किसी प्रकार का घर में क्लेश रहता हो या वास्तु दोष हो, तो यदि आप माता रानी के सामने बैठकर पूजन करेंगे तो आपकी माता रानी अवश्य कामना पूर्ण करती हैं। तो इसी में कड़ी में मित्रों, मैं एक आपको माता रानी के 108 नाम बता रही हूँ। तो जब आप पूजन करने के लिए बैठेंगे तो हाथ में एक लाल पुष्प अवश्य ले लें। कनेर का हो, गुड़हल का हो या गुलाब का हो, ये 2 फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। तो हाथ में फूल ले करके और मानसिक माता रानी का आवाहन करके, ध्यान करके, इसके बाद में मंत्रों का 108 नाम जाप कर लें। यदि आपके पास सती की पुस्तक है तो उसमें दिया हुआ है साफ साफ शब्दों में कि उसमें माता रानी के 108 नाम हैं। और यदि आपको उसमें नहीं मिलता है तो मैं आपके इसमें अपने यूट्यूब पे डाल दूँगी, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो आप नाम सुनिए। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया दातिनेता शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनः बुद्ध अहंकारा बुद्ध रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या 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 सदागति सांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्षज्ञ विनाशिनी अपाणा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटंबर पैधाना कल मंजिर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुंदरी बन दुर्गा च मातंगी मातंग मुन पूजता ब्राह्मी मैश्री इंद्री कौमारी वैष्णी चामुंडा बाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति बिमलो उत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन बहना निशुंभ शुंभरणी महिषासुरमर्दनी मधु कैटभंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानोघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाधाणी तथा अनेक सहस्ता च अनेकाधाणी तथा कुमारी एक कन्या कौशेरी युति यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्धमाता बलपदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालाती तपेश्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। तो मित्रों, ये 108 नाम माता रानी के पूरे हो गए हैं। लास्ट में बोलेंगे ये माला पूरी हुई दुर्गा 108 मनोकामना पूर्ण करो नित्य होए जो पाठ, या बोलिए नित्य करूं मैं पाठ। जो भी आपके मन में हो श्रद्धा माता रानी को बोल दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए। नित्य 9 दिनों तक आप इस 108 नाम का माता रानी के जप करेंगे तो आपकी माता रानी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देंगी। इसमें मित्रों सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगता है। यदि आपको याद नहीं है तो सप्तशती के उससे पाठ कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको इसमें लिख दूंगी तो आप इससे पढ़ के कर सकते हैं।
तो इन गुप्त नवरात्रियों में भी माता रानी की आराधना थोड़ी थोड़ी करते रहें। प्रत्यक्ष कुछ आडंबर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास नैवेद्य हो, पुष्प हो, उसके साथ उनके सामने अर्पण कर दें, धूप दीप जला दें और उनकी पूजा करें। तो गुप्त नवरात्रियों में की हुई पूजा बहुत उत्तम फल प्रदान करती है। इसलिए गुप्त नवरात्रियों में माता रानी की पूजा अवश्य करें। माँ अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है। तो मित्रों, यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप नवरात्रि में, प्रत्यक्ष नवरात्रियों में तो आप अवश्य करते हैं, क्योंकि वर्ष में 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं, एक आश्विन में, एक चैत्र में। और ये गुप्त नवरात्रि एक आषाढ़ में होता है और एक माघ मास में होता है। तो ये माघ मास का नवरात्रि है। तो इस दिन आप माता रानी के मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें और आपकी हर कामना, मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। जय माता दी।